जय हिंद दोस्तों। मैं संकल्प क्लास की ओर से अपना सेकेंड वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग जानेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री मतलब किन शब्दों से मिलकर बना है, क्या है, इसको आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, हिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, एक इति और दूसरा क्या जी, हास। इति प्लस हास। इति का मतलब होता है ऐसा ही, और हास का मतलब होता है हुआ होगा। और इन दोनों को अगर कंबाइन कर कर देखा जाए तो ऐसा ही हुआ होगा। कहा जी, तो अतीत में। कहा? अतीत में। अतीत से लेकर वर्तमान तक के निरंतर संवाद को, अतीत से लेकर वर्तमान तक के निरंतर संवाद को इतिहास कहा जाता है। और आज इतिहास में हम लोग एक खास टॉपिक को देखेंगे, जो क्या है, इस्लाम धर्म। यानी इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, इस्लाम धर्म कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, कहाँ से ये मतलब निकल कर और पूरे विश्व का धर्म बन गया, कितना ये ग्रोथ किया, कैसे किया, आज ये सब टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके पहले हम लोग देखेंगे कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। कौन थे? तो पैगंबर मोहम्मद। इनका जन्म कब हुआ था? तो 570 ईडी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 632 एडी में। और ये कहाँ के थे? तो अरब के थे। कहाँ के थे? अरब के। और आप लोग जानते हैं अरब क्या था? रेगिस्तान था। वहाँ की जनजातियां होती थी, जो वहाँ पर खाद्यान्न की मतलब खाद्य पदार्थ की बहुत ही मतलब कमी होती थी, तो वो आपस में लड़ते थे। और जब वो आपस में लड़ते थे, आपस में एक दूसरे को मारते थे, काटते थे। और इस सब के बीच पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। और उन्होंने अपने युवा अवस्था में एक विधवा औरत से शादी की। एक विधवा औरत से शादी की, और उसके बाद उनकी एक पुत्री भी हुई। और बाद में वो जब 40 साल के थे पैगंबर मोहम्मद, तो उनको ये सब दुनियादारी से, मोह माया से क्या होने लगा, मतलब मन भागने लगा। जैसे भगवान बुद्ध का, है ना, महावीर स्वामी का, वैसे भी इनका क्या हुआ, मन इस दुनिया मोह माया से त्याग करने का मन होने लगा। और ये चले गए हीरा नामक गुफा में। हीरा नामक गुफा में। हीरा नामक गुफा में कौन चल गए? पैगंबर मोहम्मद। और वहां जाकर ये अपना तपस्या करने लगे, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहा जाता है ऐसे कि इनको अल्लाह से मतलब क्या हुआ, संवाद हुआ था। और ये मतलब 72 टूम की ऐसे करके बहुत सारे मतलब कहानियां मिलते हैं। और देखिए, जब इनको अल्लाह से संवाद हुआ तो इनको ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस्लाम धर्म मतलब इस्लाम धर्म के ये बहुत बड़े ज्ञानकारी बन गए। और अब ये क्या किए, हीरा नामक गुफा से निकलकर और ये ज्ञान का प्रचार प्रसार करने चले हैं। कहाँ है? तो मक्का है। मक्का में आए, और मक्का से फिर ये कहाँ जाएंगे? मदीना जाएंगे। जब ये मक्का में आए तो इनका विरोध करने लगा लोग कि पैगंबर मोहम्मद काहे हम लोग को मतलब चेंज करने का सोच रहे हैं। कोई भी चीज नया नया आता है तो उसका विरोध भी होता है। अब पैगंबर मोहम्मद के साथ ये दिक्कत होने लगी कि उनके ही जात के लोग उनका विरोध करने लगे, और उनको मक्का से निकाल कर कहाँ भेज दिए? मदीना भेज दिए। और वही समय था 622 ईस्वी, हिजरी सामंत की शुरुआत हुई। यानी उनका खुलकर विरोध होने लगा। किनका? पैगंबर मोहम्मद का। और फिर कहाँ गए? वह मक्का से मदीना गए। और 632 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहाँ हुई? मदीना में मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद इनकी ज्ञान की, इनकी शिक्षा की प्रचार प्रसार को आगे, इस धर्म को कौन बढ़ाएगा, उसके लिए ये लोग बैठकर सोचने लगे। और मतलब इनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो उत्तराधिकारी को उस समय उस लोग क्या कहते थे? खलीफा कहते थे। क्या कहते थे जी? खलीफा। अब देखिए, अब इनके बीच जो भी वर्ग थे वो दो समूहों में बट गए, दो वर्गों में बट गए, एक शिया वर्ग में और एक सुन्नी वर्ग में। अब शिया वर्ग वाले कहते थे कि पैगंबर मोहम्मद के जो रिलेशनशिप के होंगे, जो ब्लड रिलेशनशिप के हो या रिलेशनशिप के होंगे, वही पैगंबर मोहम्मद के असली उत्तराधिकारी होंगे, और वही
खलीफा बनेंगे और वही इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाएंगे। और कुछ लोग का मानना था कि नहीं, केवल ब्लड रिलेशन से काम नहीं चलेगा, उनका ज्ञान भी होना चाहिए, उनकी शिक्षा भी होनी चाहिए, उनके बताए गए रास्ते पर भी चलना चाहिए। तो सुन्नी लोग किसको मानते थे? जो मोहम्मद के रास्ते पर चलते थे उनको कौन लोग मानते थे? सुन्नी लोग। और ब्लड रिलेशन वाले या रिलेशन वाले किनको किनको मानते थे? तो अली यहाँ एक उनको मानेंगे, उस क्या कहलाएंगे? शिया कहलाएंगे। और यहीं से मुस्लिम वर्ग दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक सुन्नी और एक शिया। शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान में यही अंतर है। एक आदमी क्या मानता है? तो पैगंबर मोहम्मद के बताए गए रास्ते पर चलने के लिए कहता है, और दूसरा मानता है लोग कि नहीं, पैगंबर मोहम्मद के जो रिलेशनशिप होंगे वही उत्तराधिकारी, वही खलीफा बनेंगे। अब देखिए इस क्रम में जो शिया मुसलमान हैं लोग, उनका खलीफा बन गए अली, जो मोहम्मद पैगंबर के दामाद थे, जो मोहम्मद पैगंबर के क्या थे? दामाद थे। और सुन्नी मुसलमानों वालों लोग के लिए अबू उमर उस्मान, अबू उमर उस्मान ये बने खलीफा, जो मोहम्मद पैगंबर के प्रिय शिष्य थे। और आज के टॉपिक में हम लोग जाने लोग कि मुसलमान लोग कितने वर्गों में बटे हैं? तो दो वर्गों में, एक शिया और दूसरा सुन्नी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए अनोखे टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग से विदा लेते हैं।